हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज हम क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में अपने डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसमें डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस कर चुके थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारी चीजें आपने किस तरीके से लर्न करनी है। हमने उन वीडियो में पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरीके से हम लर्न करेंगे। याद है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये चीज़ को लर्न करने के लिए कैसे बेस्ट वे होगा, आपको इजी वे होगा लर्न करने के लिए, मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में जाएंगे तो आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा, आप उसे रेफर कर लीजिए। अब हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, हम उन्हीं फॉर्मूलेस को जो हमने पढ़े थे कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का, इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट एंगल आपने बी में बनाना है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको करेक्ट फिगर बनानी है। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बनाते हैं। राइट, ये बनानी है हमने राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्लियरली दिया है इस फिगर में राइट एंगल किस पे बन रहा है, B पे। तो मैं यहाँ B लिख देती हूँ, यहाँ A ले लेते हैं और यहाँ पे C ले लेते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है द AB इज 24 सेंटीमीटर। तो ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC हमें दे रखा है, मीन्स ये लेंथ दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। करेक्ट। सो AB है 24 सेंटीमीटर और BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए। अब बेटा इन क्वेश्चंस में आपको जो ध्यान रखना है वो है एंगल जो फाइंड। देखो हमें लिखा है साइन ए और कॉस ए। ए एंगल किधर है, इधर। अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ए ये है जिसको आपको कंसिडर करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एडजेसेंट साइड देखनी होगी और अपोजिट साइड देखनी होगी, है ना। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मुझे साइन ए निकालना। तो इसके अगेंस्ट निकालने के लिए आपको देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे ये वही है ना, परपेंडिकुलर। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, राइट। और ये चीज हमारी क्या हो जाती है, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं एज अ बेस। वो परपेंडिकुलर हो जाता है ये बेस और ये वाला पार्ट आपका हो जाता है हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दो साइड्स तो हमें पता ही है, दो साइड्स हमें पता है इस ट्रायंगल की। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं ABC। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। सो AB स्क्वायर है हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस और BC हमारे पास कितना है 7 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इससे आपका AC निकलेगा, राइट। सो आप पहले 24 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर आप 7 का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा 625 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो अभी तो हमने सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकाला है जो हमारे पास आ गया कितना 25 सेंटीमीटर। बस एक बार आपको इस ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स पता चल जाएंगे, तीनों साइड्स पता चल जाएंगे, तो अब आप अपना क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट में हमें बोला है साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन ए। अब देखिए साइन ए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पंडित और हर H आएगा हमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है,
अपोजिट साइड बोलते हैं परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो आपको एंगल ए के अपोजिट साइड बतानी है। तो एंगल ए अगर ये है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो इसका मतलब होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। सो इसका मतलब अब ये अपोजिट साइड भी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था। आपसे एंगल ए के लिए पूछा है तो ए से टच नहीं होता हुआ जो साइड ए से टच नहीं हो रही है वो उसके अपोजिट होगी, राइट। जो से अटैच्ड होगी तो वो साइड तो आपकी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट। और हाइपोटेन्यूज को तो आप अलग एक नाम से ही जानते हैं, हाइपोटेन्यूज। सो BC अपॉन AC, BC कितना है 7 अपॉन AC हमारे पास कितना है 25। सो साइन ए हमारा आ गया साइन 7/25। इसी तरीके से हमें बोला है कॉस ए। अब कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी शेप ले ले रहा है एक्चुअली, मैं इसको लिख देती हूँ। सो ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड है ना। तो एंगल ए के एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स जो उससे अटैच हो रही है, तो वो हमारे पास कौन सी दिख रही है, एंगल ए से जो अटैच्ड साइड दिख रही है वो तो हमें यही दिख रही है ना, ये है ए बी अटैच्ड है, ठीक है। दूसरे तो हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो बेस मीन्स आप अब क्या बोलेंगे, जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड क्या है ए बी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। सो ए बी हमारे पास 24 अपॉन 25। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को करेंगे। ये अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए एंगल चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। अब हमें पूछा है साइन C, तो बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाती है। अभी तो यही चीज तो हो जाएगी, साइन C नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अब आपका एंगल चेंज हो जा रहा है। अब आपने एंगल कौन सा लेना है, ये देखिए मैं मार्क कर देती हूँ, एंगल C ये है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो एंगल C निकालना है साइन C। तो साइन C मतलब वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर मतलब होता है अपोजिट। तो एंगल C से अपोजिट साइड कौन सी, जो उसे टच नहीं कर रही है, वो है AB। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। सो AB कितना है 24 अपॉन 25। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर है आपको। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे ना, साइन ए में वैल्यू 7/25 थी, जबकि साइन C की वैल्यू कितनी है 24/25। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, कॉस C। अब कॉस C की वैल्यू क्या होगी, जो C कॉस के अगले फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस जो है वो बेस क्या होगा, बेस मतलब एडजेसेंट साइड। सो एंगल C से अटैच्ड साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का नाम वी हैव स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ BC साइड है, तो ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। सो BC कितना है हमारे पास 7, AC कितना है हमारे पास 25। सो ये हमारे पास आ गया cos C। तो देखिए जस्ट रिवर्स आ रहा है, cos A sin A और cos C sin C। तो आपको ये बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन में कि आपसे कौन सा एंगल पूछा है, क्योंकि उसी एंगल के बेसिस पे आपका अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड डिसाइड होगी, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इन दिस फिगर। ये आपको फिगर आपको क्वेश्चन में दी है 8.13, मैंने आपकी बुक से ही ली हुई है। सो फाइंड tan P माइनस कॉट R। अब देखिए एक जगह P एंगल बोला और एक जगह एंगल R बोला है, तो बड़े ध्यान से करेंगे। तो पहले हमें चाहिए एंगल P, तो ये एंगल P मार्क कर लेती हूँ, यहाँ पे एंगल P है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले मुझे निकालना है tan P। तो अगर मुझे tan P निकालना है बच्चों, तो tan P निकालने के लिए मुझे पता है फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको जो भी चाहिए ना, tan cot आपको जो निकालना है, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइंगल के तीनों पार्ट्स पता कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए एक साइड दी है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर और उसका परपेंडिकुलर साइड दी है 12 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं PQ हमें 12 सेंटीमीटर दिया, पर हमें QR अभी नहीं पता, तो हम कैलकुलेट कर लेते, तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल PQR, है ना, इन ट्राइंगल PQR ले लेते हैं। तो हमें पता है अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, यही होगा। सो PQ कितना है देखिए 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हमें निकालना है, PR स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर। सो देखिए 13 का स्क्वायर इज 169
क्यू आर स्क्वायर आपको निकालना है. 12 स्क्वायर इज 144. So 169 minus 144, it comes out to be 25. So QR square is equal to 25. इसका मतलब QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर. तो आपने QR फाइंड कर लिया, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर. अब आप क्या करेंगे, आपको tan P निकालना है. अब tan P मैंने एंगल मार्क कर दिया, ये है आपका P. तो tan P के लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगेन परपेंडिकुलर का मतलब होता है अपोजिट साइड, अपॉन बेस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड. तो अगर इस फिगर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो एंगल P के अपोजिट, जो उससे टच नहीं हो रहा, एंगल P को जो टच नहीं कर रहा है वो साइड है QR. ये वाली साइड है आपकी QR, ठीक है. और जो इससे एडजेसेंट है वो कौन सी है? एडजेसेंट साइड मींस हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, तो एडजेसेंट है ये वाली साइड दिख रही है आपको PQ, है ना. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइड कौन सी आ जाएगी? QR. और एडजेसेंट साइड कौन सी आ जाएगी आपके पास? PQ, ठीक है. सो QR एंड PQ. तो QR क्या है आपके पास वैल्यू? देखिए QR अभी हमने निकाला 5 है और PQ कितनी है हमारे पास? 12 है. तो मेरे पास tan P यहाँ पे आ गया, ठीक है. इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, सो सेग्रीगेट हो जाएगा. ओके. अब इसी तरीके से मुझे निकालना है cot R. कॉट आर. अब कॉट आर के लिए हम पहले इसमें मार्क कर लेते हैं. आर एंगल है किधर हमारा? तो ये एंगल है कॉट आर. यहाँ से आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है. अब मुझे पता है कॉट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है? टैन का. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा B अपॉन P मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस का मतलब फिर से क्या है? एडजेसेंट साइड. और इसका मतलब P का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड. तो एडजेसेंट साइड इस एंगल R के एडजेसेंट, उससे अटैच होती हुई साइड कौन सी है? QR है. तो यहाँ आ जाएगा आपके पास QR. और कौन सी अपोजिट है इसके? एंगल R के अपोजिट साइड कौन सी है? PQ. सो यहाँ आ गया PQ. तो ये देखिए ये वैल्यू भी वापस से क्या आ गई? 5/12. देखिए यहाँ tan P था, यहाँ cot R है, ठीक है. तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? tan P माइनस cot R पूछा आपसे. सो tan P माइनस cot R कितना हो जाएगा? 5/12 माइनस 5/12. सो द आंसर इज 0. तो क्या करना है आपको इन क्वेश्चंस में? हर कोई क्वेश्चन में पहले आपको चेक करना है, फिगर ड्रॉ करनी है. अगर फिगर नहीं दी है, अगर फिगर दी है तो आपको देखना है क्या मुझे उस ट्राइंगल की तीनों डायमेंशंस पता है, तीनों साइड्स पता है. अगर पता है तो आपको बस फॉर्मूले यूज करने हैं. tan sin cos जो रेशियोज हमने पढ़ी थी वो फॉर्मूले यूज करना है और फिर करना है. अगर आपको तीनों साइड नहीं पता तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, जो साइड हमें नहीं पता हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. क्या यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है. बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है. 4 इसलिए मैं आपसे साथ डिस्कस कर ले रही हूँ. तो पहले 4 डिस्कस कर लेते हैं. 4th क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3. तो आप कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं. अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा. सो अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है? गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8. ये हमें गिवन है, ठीक है. तो बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, मैम या तो रेशियो डायरेक्टली नहीं दी है या तो सिर्फ इक्वल टू 8 दिया है. तो बेटा पहले आपने यहाँ से रेशियो ही तो निकालनी है. cot A कितना हो जाएगा? 8/15, ठीक है. अब मैंने आपको क्या बताया था? आपको हमेशा पहले फिगर ड्रॉ करनी है इसके लिए. तो यहाँ पे cot A का पहले फॉर्मूला देखिए. फिगर में आप ये क्या चीजें मेंशन करिए, कैसे पता चलेगा? सो cot A के लिए हमें पता है पहले tan के लिए क्या होता है? P/B. तो इसके लिए क्या हो जाएगा? B/P. इसका मतलब हमें ये दी हुई है एंगल A के एडजेसेंट साइड है 8 यूनिट्स एंड P 15 है, ठीक है. अब सबसे पहली चीज जो हमें इस चीज में ध्यान रखनी है, मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ एक ट्राइंगल. तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है. और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल A. यहाँ लिख दिया मैंने. यहाँ B मार्क कर रही हूँ और ये C कर रही हूँ. तो आपने बोला है एज पर दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एंगल A मीन्स ये वाला एंगल है, ठीक है. सो एंगल A के एडजेसेंट और अपोजिट. अब बच्चे जो सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं वो सीधा लिख देते हैं कि इसका एडजेसेंट साइड मीन्स AB है, करेक्ट. तो इसको लिख दिया 8 और परपेंडिकुलर ये वाली साइड है तो इसको लिख दिया हमने 15.
तो ये सबसे पहली चीज जो बिल्कुल गलत है, आपको ये 8 और 15 कोई वैल्यू नहीं दी है, ये आपको एक रेशियो दी है। तो रेशियो को हमेशा आप कैसे अज्यूम करेंगे, x। ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगी किसी भी रेशियो की, है ना। देखिए मैं चाहूं तो, देखिए अगर मैं रेशियो की बात करूं 2/4 हो या 1/2, राइट। 2/4 को रिड्यूस करके मैं, सॉरी ये क्या हो रहा है, 2/4 को रिड्यूस करके मैं 1/2 लिख सकती हूँ। तो अगर 2/4 लिखा है तो वो इक्वल टू 1/2 के भी है ना, राइट। पर क्या 2/4 मतलब इक्वेलेंट है, राइट। ये दोनों रेशियोज इक्वल है, ये दोनों रेशियोज जो है, फ्रैक्शन जो है इक्वेलेंट है। तो जब आप ऐसे बोल रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जहाँ पे हो सकता है ये साइड 15 और 8 जो है ये इनकी रिड्यूस्ड रेशियो है ना। तो इसलिए आप हमेशा x लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है वरना नंबर आपके कटेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्राइंगल, पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट। ABC में अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे हम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या होता है, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, करेक्ट। सो हियर AB मीन्स क्या है आपके पास 8x का स्क्वायर प्लस BC मीन्स कितना है 15x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर और ये हो जाएगा 225x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, करेक्ट। अब इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 289x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है AC ये किसका स्क्वायर है 17 का, सो 17x। इसका मतलब ये साइड हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो है 17x। अब आपके पास यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, अब आपके पास इस क्वेश्चन में जो है ये AC आ गया हमारे पास 17x, ठीक है। अब मुझे बोला है साइन A निकालिए, तो साइन A का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या, एंगल A के अपोजिट साइड। तो अपोजिट कौन सी है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सी है AC। सो BC कितना है हमारे पास 15x और AC कितना है हमारे पास, AC हमारे पास 17x। तो देखिए x फाइनली रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो आपका 15/17 आ रहा है। अगेन रेशियो 15/17 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो 15 सेंटीमीटर है वो 17 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने x लिया क्योंकि वो रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको सेक A निकालने के लिए बोला है तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है हमारे पास किसका, कॉस का होता है, राइट। तो कॉस होता है B/H, तो सेक क्या हो जाएगा H/B। अगेन H का मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ हाइपोटेन्यूस तो है 17x, राइट। AC लिख लेते हैं। और बेस मीन्स क्या, इससे एडजेसेंट साइड कौन सी है, वो है AB, दैट इज 8x। तो देखिए यहाँ हो गया 17/8। ऑफकोर्स x और x लिखेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप सो आपको आज समझ आ गई है, और ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ही यही था कि आपको ये क्लैरिटी हो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें रेशियो दी है वहां आपने ये x टर्म का यूज जरूर करना है, x जरूर यूज करना है। और ऑफकोर्स वो रेशियो में जब होगा x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर आप जब वैल्यू निकालो वो इन टर्म्स ऑफ x ही निकालेंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अभी मैंने आपको बताया था 13/12 का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो वैल्यू 13 और 12 है, इसका मतलब वो रेशियो है 13/12। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस मीन्स होता है हाइपोटेन्यूस और बेस मीन्स एडजेसेंट साइड। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी हम फिर से। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, और यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया ये है मेरा एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोई नेम तो है नहीं वैसे, पर मैं ABC नेम दे रही हूँ ट्राइंगल को, और यहाँ है थीटा। अब आपको सेक थीटा, देखिए बेस इस थीटा से अटैच साइड कौन सी है हमारी, BC है। तो BC मीन्स ये है 12 और हमारे पास x लिख देंगे, और हाइपोटेन्यूस कितना दिया है 13x। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, AB, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, AB फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे इन ट्राइंगल
ABC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे, राइट। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकती हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। सो AB स्क्वायर हमें निकालना है, BC स्क्वायर हो जाएगा 12x का होल स्क्वायर और AC स्क्वायर हो जाएगा 13x का होल स्क्वायर। सो यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होता है स्क्वायर 169x स्क्वायर और 12 का 144x स्क्वायर। सबट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ रहा है 25x स्क्वायर, सॉरी 25x स्क्वायर। सो AB कितना आ जाएगा 5x, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारे पास 5x, ठीक है। एक बार AB आ गया, अब निकाल लेते हैं कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है, मुझे सेक थीटा 1 दिया हुआ है, बाकी बचे 5, तो मुझे उन्हें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी। तो बढ़ते हैं साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब साइन आ गया तो हम कोसेक निकाल सकते हैं। कोसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा h अपॉन पी। सेक हमें ऑलरेडी दिया है, तो टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट हो जाएगा b अपॉन पी। चलिए अब करते हैं। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मीन्स कौन सी साइड, अपोजिट साइड। तो थीटा ये है, इस थीटा के अपोजिट साइड देखिए, तो इस थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है AB, तो मैंने लिखा यहाँ पे AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5x अपॉन 13x, तो x कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 13। कॉस थीटा है B अपॉन H, बेस B मतलब बेस मीन्स क्या होता है आपका एडजेसेंट साइड, तो इस थीटा से एडजेसेंट कौन सी साइड है, BC है, राइट। तो BC साइड मीन्स 12 BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, सो 12x अपॉन 13x, सो 12 अपॉन 13। इसके बाद आता है टैन थीटा, अगेन P मीन्स क्या होता है अपोजिट साइड, तो थीटा के अपोजिट साइड है AB और बेस मीन्स होता है एडजेसेंट साइड, उसके एडजेसेंट साइड है BC। तो अगेन तो हमारे पास क्या आ गया, AB कितना है 5x अपॉन BC कितना है, AC कितना है 5x अपॉन BC हमारे पास कितना है 12x, सो x और x कैंसिल हो गए, 5/12, राइट। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा AC अपॉन AB एंड दैट इज 13 अपॉन 5। और ये कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB एंड दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन, राइट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस कैसे करने बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जहाँ पे आपको रेशियो, ऐसे क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं जहाँ आपको रेशियो के टर्म्स में दिया है, तो सबसे पहली चीज आपको वहाँ x अज्यूम करके उसकी साइड निकालनी है ट्राइंगल की। एक बार ट्राइंगल की साइड निकल गई, फिर आप वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन तीनों के लिए आपको पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये चीज अगर आपने याद रख ली, बस एक बार साइन कॉस और टैन लर्न है हमें, तो हम कोसेक, सेक और कॉट इजीली निकाल सकते हैं, राइट। आई होप सो बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अभी हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको समझ आया हो कॉन्सेप्ट, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share my YouTube channel with other students so that उनकी भी concept clarity हो। Maximum students तक इसे पहुंचाइए ताकि सभी बच्चों की concept clarity हो। मिलते हैं अपने next video में। Thank you so much.